Good morning, students. Welcome back to Simply Tutor classes. So, today we will cover our topic objective of financial management. This is the most important topic. So, please concentrate your mind and go through this topic thoroughly. तो चलिए आइए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ते हैं। जब भी कोई आपसे ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूछे तो आपने बेसिकली टू मेजर ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वन इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, दो ऑब्जेक्टिव होंगे, एक होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सेकंड वन इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। एक एक करके हम दोनों ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आप बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को समझिएगा। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालकर पूछ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। देखिए, किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट अर्निंग क्या होता है? मेन एम होता है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का। कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। अगर प्रॉफिट कमाना मेजर ऑब्जेक्टिव है किसी भी कंपनी का, तो प्रॉफिट को बढ़ाना, ठीक है, प्रॉफिट को बढ़ाना ये भी तो ऑब्वियस है कि मेजर ऑब्जेक्टिव होगा। मैक्सिमाइजेशन द प्रॉफिट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट क्या करता है? प्रॉफिट क्यों ज़रूरी होता है? प्रॉफिट मेजर करता है एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। कोई एंटरप्राइज आपकी प्रॉफिटेबल है या नहीं, ये जानने के लिए, एक एफिशिएंसी को जानने के लिए कि आप अपना बिजनेस एफिशिएंटली रन भी कर पा रहे हैं या नहीं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव आपका काम आता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किसके अगेंस्ट भी हेल्प करता है? रिस्क के। ठीक है, रिस्क के अगेंस्ट भी हेल्प करता है। और क्या पॉइंट आप डाल सकते हो? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेजर ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस का, चाहे आपकी कैसा भी हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि डिप्रेशन की सिचुएशन आ गई, प्राइस एकदम इंक्रीज हो गए या प्राइस फॉल हो गए, गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, तो ऐसे टाइम में आपका प्रॉफिट ही काम आएगा। देखिए, मैंने क्या बोला? प्रॉफिट अर्निंग किसी भी बिजनेस का मेजर ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि प्रॉफिट क्या करता है? मेजर करता है एफिशिएंसी को, कि आप अपने बिजनेस को कितने एफिशिएंटली रन कर रहे हैं। प्रॉफिट किससे बचाता है? रिस्क से बचाता है। अब हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों जरूरी है। मैंने क्या बोला? आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हम दोनों चीजों की बात करेंगे, फेवर भी और अगेंस्ट भी, कि क्या प्रॉब्लम है, क्या ड्रॉबैक है अगर हम प्रॉफिट बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सबसे पहले, प्रॉफिट अर्निंग क्या है? मेन एम है बिजनेस का। अगर प्रॉफिट अर्निंग मेन एम है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा। प्रॉफिट क्या करता है? प्रॉफिट एफिशिएंसी को मेजर करने का बैरोमीटर। ये सब कुछ मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला? अगर प्रॉफिट अर्निंग एम है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसका ऑब्वियस एक ऑब्जेक्टिव होगा। सेकंड, बैरोमीटर क्या होता है? किसी भी चीज़ को मेजर करना है, उसके लिए जो यूनिट हम यूज़ करते हैं, दैट इज बैरोमीटर। तो यहाँ पर एक तरह से इन्होंने ये बोला है कि एक यूनिट हो गई प्रॉफिट, जिसके जरिए हम किस चीज़ को मेजर कर रहे हैं? बिजनेस की एफिशिएंसी को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई अनफेवरेबल सिचुएशन आ जाए हमारे बिजनेस में, कि हमने अपना बिजनेस रन किया है, गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बना दी जो हमारे बिजनेस के अगेंस्ट है, तो वहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट्स काम आते हैं ऐसी सिचुएशन में, रिस्की सिचुएशन में सरवाइव करने के लिए। ठीक है, और अगर किसी कंपनी को अपनी सोशल गोल फुलफिल करने हैं, सोशल गोल फुलफिल कब तक नहीं हो सकते? जब तक कंपनी प्रॉफिट अर्न ना करे। तो प्रॉफिट अर्न करना इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एज यू नो, इन टूडेज एनवायरमेंट इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एवरी कंपनी टू फॉलो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल। हर किसी को अपना कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए, किसी भी कंपनी को, हर कंपनी के लिए नेसेसरी है, ये नॉर्म बन गया है इंडस्ट्रीज के लिए, कि आपने सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करना है। इसीलिए आपने ऐड देखा होगा अंबानीज का, अडानीज का, कि वो कोई किसी एनजीओ को रन कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कोई वेलफेयर का काम कर रहे हैं। मतलब हर कोई ऑर्गेनाइजेशन
आपकी CSR, उसके अंदर अलग से डिपार्टमेंट भी होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करते हैं। मैं अगेन एक बार रिपीट कर रही हूँ, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव मैंने बोला कि अगर प्रॉफिट अर्निंग एम है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव होगा। सेकंड मैंने बोला कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एफिशिएंसी को मेजर करने का एक बैरोमीटर है। थर्ड मैंने बोला कि अनफेवरेबल कोई सिचुएशन आ गई अगर कंपनी में, अनफेवरेबल सिचुएशन से बचने के लिए कौन क्या चीज़ काम आएगी, प्रॉफिट ही काम आएगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट क्या है, मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये एक पॉइंट मेरा रह गया था पहले कि अगर कंपनी को फ्यूचर में किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना है तो वहाँ पर क्या चीज़ काम आएगी, प्रॉफिट ही काम आएगा। आपके पास प्रॉफिट से आपको पहले बाहर से पैसा उठाने की बजाय अपना जो पहले कमाया हुआ प्रॉफिट है वो यूज़ कर सकते हैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। और प्रॉफिटेबिलिटी किस लिए भी एसेंशियल है, सोशल गोल्स को फुलफिल करने के लिए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए कि ड्रॉबैक्स क्या है। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किसी कंपनी के लिए ड्रॉबैक भी क्यों बन सकता है, किसी कंपनी के लिए ड्रॉबैक, या फिर ये क्यों ड्रॉबैक है, क्यों सही नहीं है प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना। देखिए सबसे पहले एम्बिग्यूइटी किस चीज़ के रिगार्डिंग, यहाँ पर जो टर्म प्रॉफिट यूज की गई है वो वेग क्यों है, क्योंकि इसे प्रिसाइसली डिफाइन नहीं किया गया। अगर हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की बात कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ये क्लियर नहीं किया गया कि हमारा ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाना है या फिर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। क्या हम टोटल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं या फिर हम अर्निंग पर शेयर की बात कर रहे हैं, ये भी क्लियरली डिफाइन नहीं है कि कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं या फिर अर्निंग पर शेयर की। क्या हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर रहे हैं या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर रहे हैं, ये चीज़ भी क्लियर नहीं है कि हम जो प्रॉफिट लेकर चल रहे हैं वो बिफोर टैक्स लेकर चल रहे हैं या फिर टैक्स पे करने के बाद का। क्या हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं या फिर हम प्रॉफिट जो कि शेयर होल्डर्स के लिए बाद में बच जाता है उसकी बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ जो टर्म प्रॉफिट यूज़ की गई है वो टर्म प्रॉफिट प्रॉपरली क्लियर नहीं है। हमने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की बात करी या फिर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट की बात करी, हमने टोटल प्रॉफिट की बात करी या फिर अर्निंग पर शेयर की बात करी, हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करी या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी, हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करी या फिर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स की बात करी। तो ये जो टर्म यूज़ की गई है प्रॉफिट, ये एम्बिगियस टर्म है। आगे हम बात कर रहे हैं सेकेंड पॉइंट जो ड्रॉबैक है, इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं कर रहा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है कि पैसे की वैल्यू जो आज है कल की डेट में उतनी नहीं होगी, क्योंकि टाइम के साथ साथ विद द इन्फ्लेटेड रेट्स पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव में इन्होंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी की साइड ध्यान ही नहीं दिया। इन्होंने सारी अर्निंग को इक्वल ही माना है, चाहे वो अलग अलग पीरियड में क्यों ना हुई हो। आज मैं 1 लाख रुपया कमा रही हूँ, ठीक है, तो क्या उसकी वैल्यू मैं 2 साल बाद भी वही 1 लाख कमाती हूँ इक्वल होगी? नो, क्योंकि टाइम के साथ साथ पैसे की वैल्यू गिरती रहती है। आज का 1 लाख रुपया हो सकता है 2 साल बाद के 1,20,000 के बराबर होगा। मान लो इतना हमारा इन्फ्लेशन आ जाता है। उसके बाद आता है हमारा बात डिविडेंड पॉलिसी। एक मिनट, कुछ एक और पॉइंट बच गया बीच में, इग्नोर रिस्क फैक्टर। मैं पहले ये भी बात कर देती हूँ। देखिए इन्होंने बोला कि रिस्क में तो काम आ जाएगा, लेकिन इन्होंने किस तरीके की रिस्क, अब प्रॉफिट तो कमाना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज भी करना है। अब प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं, रिस्क लेके। अब जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में इन्होंने किसे इग्नोर कर दिया, रिस्क को इग्नोर कर दिया कि रिस्क लिए जा रहे हैं, प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं। अब रिस्क जितना होगा, अगर प्रॉफिट उतना है तो लॉस भी उतने होने के चांसेस होंगे। लास्ट पॉइंट हम बात करते हैं डिविडेंड पॉलिसी की। ठीक है, यहाँ पर देखिए डिविडेंड पॉलिसी का मार्केट प्राइस पर शेयर पर इफेक्ट पड़ता है, सबको मालूम है, क्योंकि जब हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो मार्केट प्राइस पर शेयर इंक्रीज हो जाता है। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव में इस चीज़ को भी इग्नोर कर दिया गया। तो क्या क्या ड्रॉबैक्स हुई, सबसे पहले
प्रॉफिट टर्म ही क्लियर नहीं है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया गया, रिस्क फैक्टर को इग्नोर कर दिया और डिविडेंड पॉलिसी के इफेक्ट को देखा ही नहीं गया मार्केट प्राइस पर शेयर। क्लियर हुआ? ये था हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो मैंने क्या बोला, मैंने आपको इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का इंट्रोडक्शन दिया, आर्ग्यूमेंट्स बताए इन फेवर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और मैंने आपको ड्रॉबैक्स बताए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के। आगे मैं बात करूंगी जो सेकंड मेजर ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। कैसे? फाइनेंशियल थ्योरी जो है हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ सिंगल सब्स्टिट्यूट फॉर अ स्टॉक होल्डर यूटिलिटी। भूल जाओ इस सारी चीज़ों को। मतलब कंपनी का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो मैं बता रही हूँ ध्यान से पहले वो सुनो, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है उसे अभी इग्नोर करो। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर क्या करते हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करके चलता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लो, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब है शेयर होल्डर्स की वैल्यू को इंक्रीज करना। ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? शेयर होल्डर्स की वैल्यू को इंक्रीज करना। ये पॉइंट लिखते जाओ। और शेयर होल्डर्स की वैल्यू कब इंक्रीज होगी? जब मार्केट प्राइस पर शेयर इंक्रीज होगा। मैंने क्या बोला? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मेजर ऑब्जेक्टिव है क्या करना? शेयर होल्डर्स की वैल्यू को इंक्रीज करना। और शेयर होल्डर की वैल्यू कब इंक्रीज होगी? जब मार्केट प्राइस पर शेयर इंक्रीज होगा। और मार्केट प्राइस पर शेयर कब इंक्रीज होगा? जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा शेयर होल्डर्स को। ठीक है, यहाँ लिंकेज बना लो, एक अपनी वो बना लो। देखो यहाँ मैंने क्या बताया, वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगी? अगर हम शेयर होल्डर की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अब शेयर होल्डर्स की वैल्यू हमारी कब इंक्रीज होगी? जब हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर इंक्रीज होगा। ठीक है, और मार्केट प्राइस पर शेयर कब इंक्रीज होगा? जब हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर हुआ? अब देखिए एक स्लाइड इसमें से छूट गई है, कोई बात नहीं। अब देखिए जनरली जो मैं बोलती जा रही हूँ वो नोट करते जाइए। जो हमारा ये ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे काम करता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसे? अगर हम किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, अगर हमें बेनिफिट ज़्यादा होते हैं कॉस्ट से, तो वो हमारे शेयर होल्डर की वैल्यू को मैक्सिमाइज करेगा, एंड वाइस वर्सा। अगर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है बेनिफिट से, तो हमारे शेयर होल्डर की वैल्यू वहाँ से डिक्रीज होगी। क्लियर है? अब मुझे ये बताइए, अब मैं बात करती हूँ, यहाँ से मेरी एक स्लाइड के 2-3 पॉइंट्स गायब हो गए हैं, मैं फिर भी आपको ऑरली बता देती हूँ आपको। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, सबसे पहले क्या ऑब्जेक्टिव होगा? इसके अंदर वो 3 पॉइंट नहीं है, मैं बोलकर बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। क्या करता है? शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को सर्व करता है। क्यों? क्योंकि मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का? शेयर होल्डर की वैल्यू को इंक्रीज करना। तो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट ऑफ ओनर्स हो गया, अदर स्टेक होल्डर्स। अदर स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आ जाता है कंपनी के? सप्लायर्स आ जाते हैं, जो कंपनी को लोन दे रहे हैं वो आ जाते हैं, एम्प्लॉयज आ जाते हैं, क्रेडिटर्स आ जाते हैं, और सोसाइटी आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है जो वेलफेयर ऑब्जेक्टिव है वो इकोनॉमिक वेलफेयर को भी कंसीडर करके चलता है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए फॉर्म की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है। आगे के पॉइंट्स आपके सामने हैं। जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल अपोजिट हो गया। जो हमने डिसएडवांटेजेस पढ़ी थी ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, उसका अपोजिट आपका एडवांटेजेस हो जाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे फेवर में। ये रिस्क फैक्टर को भी कंसीडर कर कर चलता है। ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी का इफेक्ट भी देखता है मार्केट प्राइस पर शेयर पर। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होगा? फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। क्लियर हुआ इतना? अब हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की, कि एक प्रिस्क्रिप्टिव आइडिया है, डिस्क्रिप्टिव आइडिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नहीं बता रहा कि एक्चुअल में फर्म कर क्या रही है। ये सिर्फ इसने बोल दिया कि भाई हमें तो शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ानी है, और शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मार्केट प्राइस पर शेयर इंक्रीज करना पड़ेगा। और मार्केट प्राइस पर शेयर कब इंक्रीज होगा? अगर हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जरूरी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज नॉट सोशली डिजायरेबल। ये हम शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ठीक है? मान लो वेल्थ तो बढ़ा दीजिए,
लेकिन प्रॉफिट ही नहीं हुआ, और प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो क्या आप सोसाइटी वेलफेयर खा के करोगे? आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ से सोसाइटी की वेलफेयर करोगे? सोसाइटी की वेलफेयर के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ से आएगा? अगर कंपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी आ जाती है कि कंट्रोवर्सी क्या है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज कर रहे हैं, वेल्थ ऑफ द और द वेल्थ। हमें ये नहीं पता कि हम स्टॉक होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं या फिर फर्म की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। वहाँ पर हमारा प्रॉफिट वर्ड एम्बिगियस था, यहाँ पर एम्बिग्यूटी किसको लेकर आ रही है? वेल्थ की, फर्म की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर रहे हैं या फिर स्टॉक होल्डर की। देखिए, एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो उस कंडीशन में क्लियर करना मुश्किल हो जाता है और डिफ़िकल्ट होता है जब ऑनरशिप और मैनेजमेंट को सेपरेट कर दिया जाए, कि ऑनरशिप किसी और के हाथ में है, मैनेजमेंट किसी और के हाथ में है, तो फिर वहाँ पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन गड़बड़ हो जाती है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव किसके? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। एग्जाम में ये 16 मार्क में आपका क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, विच वन इज बेटर। तो कौन सा बेटर होगा? दोनों पढ़े। आपको बताना होगा कि दोनों का कंपैरिजन भी आ सकता है। कंपैरिजन तो आपके सामने सही सीधा सीधा निकल कर आ गया। आपने बताना होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन इज बेटर, यू हैव टू टेल दैट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज बेटर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बेटर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से। क्यों बेटर है? क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर कर कर चलता है, शेयर होल्डर्स की वैल्यू को इंक्रीज करता है, मैक्सिमाइज करता है, मार्केट प्राइस पर शेयर को इंक्रीज करता है। तो दैट्स वाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज बेटर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। तो इसके साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं खत्म होती है। थैंक यू सो मच।